सर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टॉप 500 जीके जीएस की जो हमने सीरीज शुरू की है उसका जो भाग 4 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जीके जीएस का जो भाग 4 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को जगह दी हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका पहला है। और भारत के पहले स्वदेश निर्मित 12,000 हॉर्स पावर रेल इंजन का क्या नाम है? तो आप याद कर लीजिएगा, इस रेल इंजन का नाम है वैग 12B। यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, वैग 12B। आदिवासी छात्रों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है उड़ीसा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य आपका था उत्तर प्रदेश। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बाद देश का पहला जानवरों का जो युद्ध स्मारक है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आप याद किया जा रहा है, तो यह जो है मेरठ में स्थापित किया जा रहा है देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा जो खेल विश्वविद्यालय है यह भी आपका मेरठ में ही बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये गुफाएं आपको मिलेंगी महाराष्ट्र में। और ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो ओजोन का जो एक अणु होता है इसमें कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें जो है आपके 3 परमाणु होते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को एक चेरी कहा था? तो डलहौजी के द्वारा अवध साम्राज्य को एक चेरी कहा गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, चेरी की उपमा दी गई थी अवध साम्राज्य को। 1974 में जो रेलवे की हड़ताल हुई थी उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सबसे बड़ी देश की हड़ताल यह थी, रेलवे की हड़ताल 1974 ईस्वी में। तो इसका जो नेतृत्व है किया गया था आपका जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पहली यात्री रेलवे लाइन मुंबई और थाने के बीच कब चलाई गई थी? तो वर्ष 1853 में जो है पहली जो रेलवे थी वह मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, पहली रेल 1853 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गंजापन किसके कारण होता है? तो आपका जो गंजापन होता है यह आपका कवक के कारण होता है। और किस कवक के कारण होता है, किस फंगस के कारण होता है, ये भी आप जान लीजिएगा। टीनिया केपिटिस, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टीनिया केपिटिस, टीनिया केपिटिस नामक जो आपका फंगस होता है, कवक होता है, इसी के कारण जो है आपका जो गंजापन होता है वह होता है। तो टीनिया केपिटिस कवक के कारण आपका गंजापन होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की सबसे बड़ी नदी निर्मित द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप आपका है माजुली है, जो कि असम में आपको मिलेगा। तथा यह जो माजुली नदी द्वीप है यह ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है? तो आप याद कर लीजिएगा, काली मिट्टी जो होती है, जो ब्लैक सॉइल होती है, यह दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक यहाँ पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में आपको याद रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा है यह हमारे देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, सार्वजनिक बैंक है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है आपको मिलेगा कहाँ पर? फिलीपींस में मिलेगा। इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस का मनीला में आपको मिलेगा एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। इसके अलावा 19 दिसंबर 1966 को जो है इसकी स्थापना की गई थी एशियाई डेवलपमेंट बैंक की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फिलीपींस के मनीला में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो कुष्ठ रोग का कारण क्या होता है? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो आपका जो कुष्ठ रोग होता है यह जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, यह बैक्टीरिया जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग आपका है
कुष्ठ रोग, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अन्य रोग होते हैं जो जीवाणु से फैलते हुए कौन कौन से हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। टिटनेस हो गया, सिफिलिस हो गया, हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गई, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कालरा, और इसके अलावा टीबी हो गई, आपका क्षय रोग जिसको बोलते हैं। इसके अलावा टाइफाइड हो गया और कोढ़ हो गया। ये सभी आपके बैक्टीरिया जनित रोग हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका कुष्ठ रोग हो गया, इसके बाद टिटनेस हो गया, सिफिलिस हो गया, हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गई, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कॉलरा हो गया, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया। ये सभी आपके क्या हैं, तो बैक्टीरिया जनित रोग हैं, तो इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा विषाणु यानी कि वायरस जनित रोग कौन कौन से, ये भी आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो वायरस जनित रोग में आपका आता है रेबीज हो जाएगा। रेबीज को हम जो है हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं और यह विषाणु जनित रोग है। इसके अलावा दाद हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता, ट्रेकोमा, खसरा हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, इबोला, इंसेफ्लाइटिस हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, रुबेला हो गया, गलसुआ हो गया, सभी आपके विषाणु जनित रोग हैं। इसके अलावा प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन सा होता है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, पायरिया हो गया, कालाजार हो गया, निद्रा रोग हो गया, ये सभी आपके प्रोटोजोआ जनित बीमारियां हैं, रोग हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है, तो टेलनेट जो है कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा प्रदान करता है। पशुओं में फुट और माउथ रोग किस कारण से होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो पशुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होता है यह आपका विषाणु के कारण होता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पशुओं में फुट एंड माउथ रोग जो आपका होता है यह विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, वायरस। तो विषाणु यानी कि वायरस से होता है फुट एंड माउथ रोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे आपका मनाया था 23 अप्रैल को, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1920-22 के दौरान जो है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, तो 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था जो 1922 तक चला था, इसकी शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन के बारे में मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो मैंने पढ़ाया हुआ था उसमें मैंने असहयोग आंदोलन के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक हम किसे मानते हैं, तो विक्रम साराभाई को जो है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत के पहले परमाणु बम का परीक्षण किया गया था 1974 में, आपको याद रखना है। भारत का पहला जो परमाणु बम था उसका परीक्षण 1974 में किया गया था, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। रॉलेट एक्ट का पारित किया गया था 1919 में, जो है आपका रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया था, 24 अप्रैल को जो है भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था, तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसके दौरान जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो विकल्प है वह चुना गया था। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं, तो वायु प्रदूषण। जो आपके श्वसन से संबंधित आपके रोग होते हैं, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग होते हैं आपके वायु प्रदूषण के कारण होते हैं, एयर पोल्यूशन के कारण होते हैं। उस तत्व का नाम बताना है आपको जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 287 होता है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है यह दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, इसके बारे में आपको याद रखना है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न करता है, तो आप याद कर लीजिएगा, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन न होना, यानी कि रक्त का थक्का न बनना। हीमोफीलिया में क्या होता है, जो रक्त का थक्का होता है, रक्त का जो स्कंदन होता है वह नहीं हो पाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना तथा हीमोफीलिया आपका एक आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ पर बनाया गया है, तो आप याद कर लीजिएगा, विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील बनाया गया आपका स्वीडन में, इसके बारे में आपको याद रखना है। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूरा नाम क्या होता है, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB का पूरा नाम होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की आबादी सबसे अधिक है,
तो उत्तर प्रदेश की जो आबादी थी सबसे अधिक थी 2011 के सेंसस के अनुसार। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप याद कर लीजिएगा, शौकत अली और मोहब्बत अली ने, इन दोनों ने जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई आपकी कोशिका होती है, आप याद कर लीजिएगा। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीवों की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम कोशिका यानी कि सेल्स के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का हम उपयोग करते हैं? तो उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज की गई थी। URL का पूरा नाम क्या होता है? तो इस URL मतलब क्या होता है यहाँ पे पूछा गया है। तो इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का जो एड्रेस होता है, इंटरनेट पर जो आपका वेब पेज प्रदर्शित होता है उसका जो एड्रेस होता है उसी को हम URL कहते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। URL का पूरा नाम क्या होता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मैंने इसके बारे में बहुत बार आपको बताया हुआ है। वराह मिहिर किसके नवरत्नों में से एक था? तो वराह मिहिर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इनके बारे में आपको याद रखना है। एलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? तो एलो वेस्ट जो आंदोलन था, विरोध था, यह आपका फ्रांस में हुआ था। तो फ्रांस देश से संबंधित आपका एलो वेस्ट विरोध यानी कि प्रदर्शन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कार्ले चैत्य और भाज चैत्य किस राज्य में स्थित हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र में आपको लेगा कार्ले चैत्य और भाज चैत्य। इसके बारे में आपको याद रखना है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो आप याद कर लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। यहाँ पे पहली भारतीय महिला की बात हो रही, अगर भारतीय को यहाँ पे काट दिया हो गया होता, केवल महिला अध्यक्ष पूछा होता पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसका आंसर आपका अलग हो गया होता। तो अगर भारतीय बस नहीं दिया होता इसमें तो आपका राइट आंसर हो गया था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो अगर केवल महिला पूछे तो एनी बेसेंट आपका आंसर हो जाएगा, और अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था 1925 में उसकी अध्यक्षता करी थी। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। इसके बारे में आपको याद रखना है। 1926 में किस कमीशन की अनुशंसा पर भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन पर जो है भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, रॉयल कमीशन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियल झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका एरिया अमेरिका में भी आता है और कनाडा में भी आता है। तो आप इसे याद कर लीजिए, अमेरिका और कनाडा दोनों में फैली आपकी सुपीरियल झील, और यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इंटरपोल का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर है? तो लियोन, फ्रांस का शहर लियोन जो है यहीं पे आपको मिलेगा इंटरपोल का मुख्यालय, और इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो हम्पी आपको कर्नाटक मिलेगा। तो यहाँ स्थित जो विरूपाक्ष मंदिर है यह शिव जी को समर्पित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, शिव जी को। नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो भरत मुनि के द्वारा जो है आपकी नाट्य शास्त्र की रचना की गई थी। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो टिम बर्नर्स ली। आप याद कर लीजिएगा, बहुत बार मैंने कंप्यूटर की जो क्लास ली उसमें पढ़ाया हुआ आपको। टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो है WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। तो इसका नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी इसका आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सब्जियों के लिए MSP का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने वाला भारत का पहला राज्य था केरल। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो केरल में स्थापित किया गया है। हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना था UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना था, पहला गल्फ कंट्री बना था UAE। इंडिया के भीम UPI QR कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश था भूटान। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला पहला देश था अल सल्वाडोर, और इसका दूसरा देश बन गया है बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक दूसरा देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपना लिया था अपने यहाँ, और पहला देश था आपका अल सल्वाडोर। तो दोनों आपको याद रखना है, दूसरा बना है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और पहला था आपका अल सल्वाडोर जिसने बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपना लिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिका का पावर हाउस यहाँ पे पूछा जा रहा है, किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किस बौद्ध ग्रंथ में भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख है? तो आप याद कर लीजिएगा, विनय पिटक। विनय पिटक जो होता है इसमें आपका विनय पिटक में जो है आपका बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख मिलता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना विनय पिटक। तथा आपका जो सुत्त पिटक होता है, सुत्त पिटक में धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। जो बौद्ध ग्रंथ आपका सुत्त पिटक है इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह आपको मिलेगा। वहीं विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम का जो है आपका संग्रह मिलेगा। इसके अलावा जो अधिधम्म पिटक है इसमें बौद्ध दर्शन की विवेचना की गई है, तो इसके बारे में आपको याद रखना। यहाँ पे बात हो रही विनय पिटक की, विनय पिटक में नियमों का उल्लेख है। महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो न्यूटन के द्वारा जो है गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? तो स्माइलिंग बुड्ढा था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा यह सफल परमाणु परीक्षण कहाँ और कब किया गया था तथा किसकी सरकार थी, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, और कोविड-19 के खिलाफ विश्व का पहला डीएनए वैक्सीन का क्या नाम है? जाइकोव-डी। आप याद कर लीजिएगा, कोविड-19 के खिलाफ विश्व के पहले डीएनए वैक्सीन का नाम है जाइकोव-डी। इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला गया? तो लॉस एंजलिस अमेरिका में खुला गया था। अमेरिका का जो शहर है लॉस एंजलिस, यहीं पे जो है भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया था। विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश ने विकसित किया है? तो आप याद कर लीजिएगा, विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया गया है भारत के द्वारा। और भारत के पहले अनाज एटीएम की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो भारत का पहला जो अनाज एटीएम है इसकी शुरुआत की गई थी गुरुग्राम में। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत के पहले mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? तो HGCO19। आप याद कर लीजिएगा, HGCO19 जो है भारत के पहले mRNA आधारित कोविड वैक्सीन का नाम था। और कोविड-19 के खिलाफ विश्व का पहले जो डीएनए वैक्सीन था उसका नाम था जाइकोव-डी। इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, असम में पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो आप एक याद कर लीजिएगा, असम में पहला तेल का कुआं खोजा गया था डिगबोई में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? सुपर इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था? तो अवध को। आप याद कर लीजिएगा, अवध को जो है नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, भारत का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है इसमें टोटल 6 अनुसूचियां आपको मिलेंगी। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यह आपका रिपीट हो गया है, तो आप इसे थोड़ा सा निगलेक्ट कर दीजिएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, दंत चिकित्सकों यानी कि जो आपके डेंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, जो आपके डेंटिस्ट होते हैं ये आपके अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ने की कोशिश की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है सर्वप्रथम बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने की कोशिश की थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट को कब शुरू किया गया था? तो 1992 में जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट को शुरू किया गया था, इसके बारे में आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में आपको मिलेगा IMF का मुख्यालय। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो ये यूनेस्को का अंग है। पेरिस में जो यह आपका इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग, या यूनेस्को का एक अंग है, एक पार्ट है, जिसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर का मस्तिष्क को हम CPU को कहते हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन कहा जाता है। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कैनिंग था। सैनिक विद्रोह का असर यहाँ पे हो रही है आपके 1857 के क्रांति से।
किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो आप याद कर लीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने जो है ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था 10 जनवरी 1966 को। चलिए बताइए कि यह जो ताशकंद शहर है यह कहाँ पर आपको मिलेगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। ताशकंद जो है किस देश में है? इसके बाद अगला है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप याद कर लीजिएगा, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किया गया था अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुवाहाटी में। आप याद कर लीजिएगा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुवाहाटी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। रेड इंडियन किस महाद्वीप के निवासी हैं? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के निवासियों को हम रेड इंडियन कहते हैं। हमारा ग्रह पृथ्वी किस गैलेक्सी में है? तो हम मिल्की वे में स्थित है। हमारी जो पृथ्वी है यह मिल्की वे में स्थित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादन से था, शहनाई से है। भगत सिंह के साथ अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त ने जो है अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो बटुकेश्वर दत्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1929 अप्रैल आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंग मंच का क्या नाम है? तो आप याद कर लीजिएगा, तमाशा। महाराष्ट्र का जो पारंपरिक लोक रंग मंच है इसका नाम है तमाशा। भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो घाघरा नदी जो आपकी है इसमें रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन तैयार किया? तो आदित्य 11 जो मिशन है इसके अंतर्गत जो है सूर्य की स्टडी की जाएगी, सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। और यह जो आदित्य 11 मिशन है यह इसरो का मिशन है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए बताइए कि यह किसका बर्थडे होता है, और मतलब किस महापुरुष का जन्मदिवस जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद है यह भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद माना जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर का जनक हम मानते हैं चार्ल्स बेबेज को। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को हम बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग में क्या होता है कि जो किसान होते हैं वे केवल सब्जियों में जो है एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ट्रक फार्मिंग इसको कहा जाता है। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया था? तो खिलाफत आंदोलन को जो है असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया था 1920 में। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जन क्षेत्र है, ऊर्जा है, एनर्जी है। तथा आपकी ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? तो जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग आपको मिलेगा ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है, जो रेल मार्ग है, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 100 और बेहतरीन प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर लिया है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।